Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all in Dar el Quram School, Ghori Town, Phase 1. This video is for the students of class 7, subject English. My dear students, today we are going to have the translation of Unit 1, lesson Light in the Night. There is a picture for you people so that you may take a help from this picture for preparing your title pages. Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start reading of Light in the Night, page number 8. Here we go. London is a major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. Before in 1700s, London was much smaller than it is now. लंदन बेसिकली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी है. रात के टाइम ये ऐसे ब्राइटली ग्लो करता है जैसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स ग्लो करती हैं. बट बिफोर 1700 लंदन जो है एक बहुत ही छोटा सा शहर था, जैसे कि अब है बिल्कुल भी वैसा नहीं था. ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज. क्लाउडलेस मूनलिट नाइट, क्लाउडलेस मीन ऐसी रात जहाँ पे बादल ना हो, ठीक है. मूनलिट नाइट्स ऐसी रात जिसमें रोशनी जो है वो चांद की रोशनी को यूटिलाइज़ किया जाता हो. उससे लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाते थे, एडवांटेज लेते थे उस मून लाइट का, एंड गो आउट टू सोशलाइज, और अपने जो पार्टिसिपेशन थी सोशल वर्क्स में उसको शो करते थे. बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस. बट लेकिन वहाँ पे जो रात का वक्त था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था. ख़तरनाक इसलिए था, यू कुड ट्रिप, आप गिर सकते हैं, फॉल एंड इंजर योर सेल्फ, गिरने के बाद अपने आप को ज़ख्मी भी कर सकते हैं. इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाते हैं, यू कुड बी ड्रॉन, और आप डूब सकते हैं. यू कुड बी अटैक्ड और रोब्ड बाय क्रिमिनल्स हु रोम द सिटीज़, आपके ऊपर कोई भी जो रोबर्स हैं, जो वहाँ पे चोर डाकू उस वक्त पाए जाते थे उस इलाके में, कोई भी क्रिमिनल्स होते थे जो कमिट करते थे क्राइम्स को, वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं. यू कुड ईजिली गेट लॉस्ट, और आप कहीं पे भी गुम हो सकते हैं. इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात के वक्त बाहर जाना पसंद करते हैं, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और अ लैम्प. उनको चाहिए कि वो अपने साथ कोई ना कोई टॉर्च रखें, कोई ना कोई लैम्प रखें, अ सोर्स ऑफ अ लाइट. इफ़ दे वर रिच इनफ टू पे समवन एल्स टू कैरी इट, और अगर वो इतने अमीर हैं कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं अखराजात, किसी और को हायर कर लें कि वो आपकी टॉर्च या आपका लैम्प पकड़ ले. There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or a lamp ahead of people so that they could be seen the way through the dark streets. लंदन में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते थे, बहुत सारे ऐसे यंग बॉयज़ थे जिनको हम लिंक बॉयज़ कहते हैं. वो क्या करते थे, छोटा सा आपसे मुआवजा ले लेते थे. There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or a lamp ahead of people so that they could see the way through dark streets. वहाँ पर बहुत सारे ऐसे There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or a lamp ahead of people so that they could see the way through dark streets. वहाँ पर बहुत सारे यंग बॉयज़ ऐसे थे जिनको हम लिंक बॉयज़ कहते थे. वो क्या करते थे कि आपसे थोड़े से पैसे ले लेते थे और आपके आगे चलते थे, आपके आगे बर्निंग टॉर्च यानी कि कोई भी ऐसा लैम्प, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते थे ताकि वहाँ पर अंधेरी रात में लोग जो हैं वो सड़क को देख सके. सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम एंड दे रन ऑफ एंड लीव देम इन द डार्क. और वहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स ईमानदार हो. वो लिंक बॉयज़ कुछ अनट्रस्टवर्दी भी थे, मतलब जो डिसऑनेस्ट थे, बिल्कुल बेईमान थे. वो चाहते तो आपकी प्रॉपर्टी या जो आपने अपने साथ सामान रखा हुआ था वो उसको रॉब कर लेते, यानी कि आपसे छीन लेते, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते आपको अंधेरे में छोड़कर. By the early 1700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. In Paris, which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. लेकिन 1700 से पहले 17वीं सदी में ऐसा होता था कि बहुत सारी सिटीज़ जैसे कि लंदन और पेरिस, उनमें सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में स्ट्रीट लैम्प्स पाए जाते थे, लेकिन कुछ स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लैम्प्स नहीं पाए जाते थे. एक्चुअली वहाँ पर क्या होता था कि घरों से बाहर, अपनी खिड़की से बाहर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ रोशनी के लिए लैम्प्स या कुछ भी टॉर्च वगैरह यूज़ कर लिया करते थे. Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस ने, वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ ने उसने एक लॉ जो है इन्फोर्स कर दिया, एक रूल निकाल दिया जिसमें ये कहा जाता था कि हर घर के लिए कंपलसरी होगा कि वो रात के टाइम कोई ना कोई बर्निंग लैम्प या बर्निंग टॉर्च अपने घर से बाहर रखेंगे ताकि रोशनी की जा सके. If the lamps went out,
people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as lamplighters. क्या होता था वहाँ पर कि कुछ लोगों ने जो है अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी एज अ लैम्प लाइटर। मतलब ये कि वो क्या करते थे कि खुद से स्ट्रीट्स में रोशनी करने के लिए कोई ना कोई बर्निंग टॉर्च या अपने लैंप अपने आगे रख लेते थे और उसको लेकर चलते थे। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट। और इसके बदले में क्या होता था कि लैम्प लाइटर्स किसी भी जगह पर किसी भी घर के बाहर लैम्प्स को लगा दिया करते थे और वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते थे कि उसमें लाइट चल रही हो और अगर वो बुझ जाता था तो उसको वापस रीलाइट करने के लिए भी उन्हीं की ड्यूटी थी। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। और ये जो इस तरह से जो गलियों में स्ट्रीट लैम्प्स लगाए जाते थे वो इस चीज़ को और इन शक व शुबात को ख़त्म करते थे और लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। The authorities realized the benefits that brought and took over the installation and maintenance of them. All over Europe, the use of lamp posts grew. इस तरह ये हुआ कि अथॉरिटीज़ जिन लोगों के पास राइट्स थे और ऑर्डर्स थे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का बेनिफिट लिया, एडवांटेज उठाया और उन्होंने क्या किया कि एक एक्शन लिया इस चीज़ के अगेंस्ट कि वो क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे स्ट्रीट लैम्प्स की। यानी कि जगह जगह स्ट्रीट लैम्प्स को इंस्टॉल किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी मेंटेनेंस भी की जाएगी।